कि बिजनेसमैन बोलने से लोगों को अच्छा महसूस, मुझे लगता है कि बिजनेसमैन अच्छा महसूस होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी अच्छा नहीं हो पाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर फाउंडर्स, इनको हम रेस्पेक्ट दें, नहीं तो फिर जॉब देने वाले लोग कौन होंगे, कि कौन लोग जॉब देंगे? यही स्टार्टअप फाउंडर तो जॉब देंगे। तो ये मेरी इनसे बातचीत हो रही थी, मैंने तुम लोगों से साझा किया। इनका बहुत लंबा एक कार्यकाल है जो इन्होंने पटना शहर को अपना योगदान दिया है। और आज मैं चाहूँगा कि आप लोग जब अपने जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, नया तो कर ही रहे हो, रोज तो ये काम नहीं करते हो, और मिलजुल के कर रहे हो, और बाधा भी आ रही होगी, प्रॉब्लम भी आ रहा होगा। कुछ लोग तो मनी मन सोच रहे होंगे कि भाई आज बिजनेस कर लिए, आगे से बिजनेस नहीं करेंगे, एक मतलब 50,000 का नौकरी मिल जाए बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने तुम लोग को सुबह ही कहा कि 50,000 की नौकरी नहीं, तुम 50 लाख का सैलरी बांटो, तुम 5 करोड़ की सैलरी बांटो। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मैं उन लोगों को यहाँ पर आज संबोधित कर रहा हूँ। तो मैं आमंत्रित करूंगा पद्मश्री डॉक्टर बिमल जैन जी को कि वो तुम्हारे बीच में तुम्हारे को प्रोत्साहित करने के लिए अपने 2 शब्द व्यक्त करें। आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। सबका जीवन खुशी की रंगीनियों से भरा रहे, ये हमारी शुभकामना आप सबों के लिए है। कल रात में फ़ोन आया अचानक कि आपको आज आना है, तो मैं विद्यार्थियों के बीच आना, अपने को युवा समझता हूँ कि मैं फिर से युवा हो गया। मैं आज भी विद्यार्थी हूँ। आज से करीबन 45 साल पहले प्राध्यापक था, प्राध्यापक रहा, और आज भी प्राध्यापक और शिक्षक और सीखने का विद्यार्थी का गुण आज भी विद्यमान है। आज भी दुख, तकलीफ और परेशानी को मैं एक स्पोर्ट्समैन की तरह लेता हूँ। अभी एक परिचय कराया गया कि मैं दिव्यांग लोगों के बीच काम करता हूँ, तो आप सब लोग की नॉलेज में दे दूँ मैं कि जिनके हाथ कटे होते हैं, पैर कटे होते हैं, लंगड़ा कर चल रहे होते हैं, पैर छोटे बड़े होते हैं, एक पैर सूखा हुआ और एक पैर जो है ठीक है, चौपाया होकर चलते हैं, वैसे सबका इलाज हम अपने यहाँ करते हैं और निःशुल्क करते हैं। अभी तक करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच की है। 50,000 के करीब वैसे दिव्यांग जिनके हाथ पैर कटे थे, उनको कृत्रिम अंग बनाकर उनको दिया है, और वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना नया जीवन जी रहे हैं। ये सिलसिला आपके भी अगल बगल मोहल्ले में, परिवार में कहीं भी ऐसे बच्चे दिखते हो तो आप हमारे यहाँ भेज सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता, परंतु आपका भेजना किसी की ज़िंदगी में उजाला ले आता है। इसके अलावा एक काम और मैं करता हूँ, वो काम है ऑर्गन डोनेशन का। आपके घर में कोई बेटी, बहन, भाई अंधा पैदा हो जाए, उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी। पूरी ज़िंदगी, पूरी कमाई उसमें हम लगा देते हैं कि ये कैसे भी इसके आंखों में रोशनी आ जाए। वैसे ही किसी को माँ हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, हार्ट की तकलीफ हो जाती है, तो क्या उनका जीवन अच्छा बनाया जा सकता है? तो ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से जब भी मेरी मृत्यु होगी, कब होगी किसी को पता नहीं है, कितनी आयु के बाद होगी ये भी पता नहीं है, परंतु एक संकल्प तो ले सकते हैं आप कि मेरी मृत्यु के बाद
मेरी आँखों का दान, मेरी किडनी का दान, मेरे लीवर का दान किया जा सकता है, और जो जीवित है और जो उसके कमी के कारण अच्छे ढंग से नहीं जी रहा है, उसके जीवन में बदलाव ला सके। तो आज होली के इस पूर्व संध्या पर, कह सकता हूँ पूर्व दिवस पे, आप सब लोग एक संकल्प तो ले सकते हैं कि होली के अवसर पर मेरा देश को और मानवता को एक गिफ्ट है कि हम मृत्यु के बाद अपनी आंखों का दान करेंगे। ऐसा कुछ सोचते हो तो मन को कितना सुकून मिलेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी तक हम लोगों के प्रयास से 1600 लोग, बिहार के अंदर 1600 लोगों को रोशनी मिली है, 1600। पर ये बहुत छोटा सा जो है। चलिए, मैंने अपनी बात तो कर ली, अब आपकी बात करता हूँ मैं। यहाँ जितने भी लोग हैं बिजनेस फैमिली से, जिनके घर में व्यवसाय है, उस व्यवसाय से आने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाएं, जिनके यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या है, हाथ गिरा लें। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता या घर वाले नौकरी करते हैं, और वैसे परिवार के लोग हाथ उठाएं। खेती करते होंगे, वैसा परिवार भी होगा। उन हैं खेती वाले भी होंगे जी। आप समझिए कि वो खेती करते हैं, वो व्यवसाय करते हैं, या फिर नौकरी करते हैं। उनके आमदनी के कारण आप यहाँ पढ़ने के लिए आ पाए। माँ पिता का कितना बड़ा योगदान है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको यदि व्यवसाय नहीं होता, यदि नौकरी नहीं होती, तो आप भी आज सड़क के ऊपर परेशान रहते, न पढ़ने की स्थिति बनती और न जो है काम करने का मन करता। ये मेरा कहना है कि सकारात्मक ऊर्जा के कारण, परिवार की आर्थिक संपन्नता के कारण आप यहाँ तक पहुँचे। भारत सरकार भी रोज आजकल पढ़ते होंगे कि अभी भारत सरकार की इकोनॉमी विश्व की चौथी इकोनॉमी हो गई है। पर मतलब क्या है? कहते हैं जीडीपी ग्रोथ, इस देश का विश्व के चौथे नंबर पर जो है जीडीपी ग्रोथ आने की स्थिति बन गई है। ये विकास का पैमाना है, किसी भी देश की संपन्नता का पैमाना है। और ये संपन्नता आएगी कैसे? तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिजनेस सीख रहे हैं, यहाँ पर आपको अभी आपके डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप नौकरी के लिए नहीं, नौकरी देने वाला बनिए, यानी कि जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनिए। आपके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, उन कंपनियों के मालिक की तरफ यदि जाएंगे, जो उसके फाउंडर हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके इतना वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, परंतु दे आर जॉब गिवर्स। बिरला जी का नाम सुना होगा, जीटी बिरला जी। जीटी बिरला जी मैट्रिक पास भी नहीं थे, परंतु हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सबको वो एमबीए किए हुए लोग, उनको अपने आज भी हायर करते हैं। लाखों लोग उनसे नौकरी पाते हैं। तो हम सब भी वो बन सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात मिली कि आपको शायद कोई प्रोजेक्ट के आधार पर आज कुछ कार्यक्रम आप लोगों का है। उस प्रोजेक्ट की जो इन्होंने डिटेल्स बताई, वो डिटेल बहुत अच्छा लगा मुझको भी, कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ग्रुप में करते हो, फिर उसका आउटपुट क्या निकलेगा, कहीं वो पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। जो आपने चुनाव किया है जिस भी चीज़ को बनाने का, वो
मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है कि नहीं है। यदि डिमांड है तो प्री बुकिंग भी आप कर सकते हैं, एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। आज आपको पता है कि ओला, उबर, ये लोग के पास अपनी एक भी गाड़ी नहीं, परंतु वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो गए। ओयो होटल्स बुकिंग को लेकर आजकल आप गूगल पे जाते हैं, ओयो देखते हैं और लगता है कि इस रेट ये ठीक होगा। ओयो के माध्यम से आपको सर्विसेज मिलती है, उसकी अपनी एक भी होटल नहीं है। तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे जो है चीज़ों को हम कर सकते हैं। और आज भगवान की दया से टेक्नोलॉजी आपके पास है। हम लोग तो बहुत ओल्ड स्कूल के लोग हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। भगवान से ज़्यादा भरोसा आप मोबाइल के गूगल पे करते हैं। गूगल को जैसे कोई प्रॉब्लम आती है आप गूगल को कंसल्ट करते हैं, और गूगल को कंसल्ट करने के साथ लगता है कि मुझको समाधान मिल गया है। तो इतना बड़ा विश्वास आज टेक्नोलॉजी के आधार पर अमेरिका में क्या हो रहा है आपको 10 मिनट के अंदर पता चल जाता है। तो इतनी बड़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर मिली है। आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जो काम पिछले 500 सालों में नहीं हुआ, आने वाले 50 सालों में आप देश दुनिया के हर चीज़ों की कमियों को दूर कर सकते हैं। आज उद्घाटन का ये कार्यक्रम है। हम आप सब लोगों के मंगल जीवन की कामना करते हैं, और होली की तरह रंगीन मिजाज, रंगीन स्वास्थ्य और हर दृष्टि से आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें, और पूरे जीवन में कोई भी काम आप करें तो वो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, ताकि भारत बढ़ेगा तो विश्व बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा करने के लिए भी समर्थवान होना जरूरी है। तो ऐसे जो दिव्यांगजनों का अस्पताल विमल जैन जी चला रहे हैं, इसमें भी कल को तुम अपना योगदान दे सको, इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम कोई अच्छे फाउंडर, अच्छे स्टार्टअप, अच्छे बिजनेस के ओनर बन सको। और ऐसे कितने अस्पताल होंगे, ऐसे कितने और प्रकल्प होंगे, केंद्र होंगे, जहां इस तरह के स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपना सहयोग देते होंगे। तो हम लोग पुनः विमल जैन जी को यहाँ आने के लिए भी एक बार अपनी तरफ से फॉर्मल वे में ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।